बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस डालते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी वीडियोस ऐसे डालें जैसे कि मुख्तलिफ़ लोग डालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये वीडियो मैंने डाली है, आवाज़ मैंने इसकी बंद की हुई है। जैसे वीडियो डाली ऊपर देखें आप, यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको थंबनेल नज़र आ रहा है वीडियो का, यहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है और नीचे हमने फॉलो या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मुख्तलिफ, जैसे ये वीडियो आप देख लें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वीडियो के टॉप के ऊपर आपका थंबनेल आ रहा होता है, बीच में आपकी वीडियो प्ले हो रही होती है और नीचे फॉलो करना है या जो भी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो अगर आप कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार आपका थंबनेल भी पूरी वीडियो के अंदर नज़र आता रहे, क्योंकि बाज़ का आप जब वीडियोस बनाते हैं तो शुरू में आपके पास एक ऑप्शन तो होता है कि कवर पेज आपने ऐड करना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी थ्रू आउट वीडियो की ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो कवर पेज है वो नज़र आता रहे। तो ये हम टिकटॉक के अंदर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए देख लें कि आपको कोई वीडियो एडिटिंग ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम सिर्फ टिकटॉक के ज़रिए ही कर सकते हैं। टिकटॉक का अपना एक वीडियो एडिटर है। जब आप वीडियो टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप टिकटॉक की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और अपलोड करने से पहले अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप थंबनेल ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कोई ऑडियो फाइल ऐड करनी तो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो देखें, आपने क्या करना है, टिकटॉक को ओपन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक अपनी वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ, इससे एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और आपको जो है इसमें समझ में आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपके प्लस का बटन होता है, आपने इसके ऊपर टैप करना होता है अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो हम प्लस के बटन के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ से अपनी गैलरी में चले जाना है, जो भी हमारे पास वीडियो है उसको लेने के लिए। तो देखिए, मैंने ये अभी रिसेंट एक वीडियो डाउनलोड की है अपनी चैनल से, जो कि मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। और जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ये पूरे के पूरे एडिटिंग के ऑप्शंस आपके पास खुल गए हैं। तो अगर आपको वैसे तो मेन्यू से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसका मतलब क्या है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार इनके मेन्यू से आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सा एडिटिंग का है, कौन सा टेक्स्ट का है, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो एरो नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो देखें तमाम ऑप्शंस के सामने उनके नाम लिखे हुए आ गए हैं। तो देखें जो सेकंड ऑप्शन है ये गियर के नीचे वाला, ये होता है एडिटिंग का। तो आपने एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखें जैसा आपका कैपकट का वीडियो एडिटर होता है वैसे ही आपका टिकटॉक का एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके पास वैसे ही ऑप्शन आ रहे हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर आते हैं, तकरीबन उससे मिलते जुलते ही ऑप्शन है। अब मुझे करना क्या है कि मैं कहता हूँ, एक तो मेरी ये नॉर्मल वीडियो है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं कुछ थंबनेल ऐड करना चाहता हूँ या कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अमूमन लोग भी ये करते हैं कि यहाँ पे थंबनेल ऐड कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि थ्रू आउट द वीडियो आपका थंबनेल नज़र आ रहा होता है यूज़र को और उसको पता रहता है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर होता है तो उसको पता चलता है कि वो इस वीडियो के अंदर क्या देखना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे थंबनेल ऐड कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इसको थोड़ा सा आगे तक स्क्रॉल करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ओवरले का, जैसे कि आपके पास कैपकट में आता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपने कैपकट की मेरी वीडियो सीरीज़ नहीं देखी, जिसमें मैं पूरा वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस समझाया कि आप कैपकट के अंदर कैसे वीडियोस को एडिट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन के ऊपर भी लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो हम ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरी गैलरी खुल जाएगी। अब मैंने जो उसके लिए जो टाइटल पे जो थंबनेल बनाया था उसको मैं लेके आ जाता हूँ। ये एक मैंने थंबनेल बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो प्रिंटिंग की सेटिंग्स होती हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैलरी में चले जाता हूँ। असल में उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं कस्टमर्स के लिए, कुछ अपने लिए, तो ये बहुत ज़्यादा रश लग गया गैलरी के अंदर। तो वो जो मेरा थंबनेल है वो थोड़ा सा नीचे चला गया। तो मैं ये देखें, ये मेरा थंबनेल है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए थंबनेल आ गया। अब इसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऊपर करके रखना है और इसको थोड़ा सा ना आपने दोनों फिंगर्स की वजह से थोड़ा सा जूम इन कर लेना है और ये कोशिश करनी है कि एजेस के दरमियान राइट और लेफ़्ट के ऊपर कुछ स्पेस बचे। पूरा इसको ऐसे फैला के ऐसे बड़ा नहीं कर देना, इससे आपका टेक्स्ट कट जाता है साइडों से। तो आपने कोशिश करनी है कि स्क्रीन के अंदर रखना है, ऐसे करके देखिए। और जब आप इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ये देखिए ये सेंटर से डिटेक्ट कर लिया और अपनी वीडियो से थोड़ा सा ऊपर रख लें, इस तरह से इसको इस तरह से मैं सेंटर कर लिया, ये सेंटर कर लिया। अब अगर आपकी जो मेन वीडियो है, अगर आप समझते हैं कि यार ये छोटी है और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना चाहिए, तो आप इसको पकड़ कर थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अगर तो आपकी जो साइडों की वीडियोज़ है उसके ऊपर आपने कोई ख़ास चीज़ें नहीं दिखा रहे तो आप इसको कर लें, वरना इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मैंने लैंडस्केप में बनाई है तो इसको ऐसे रहने दें। अब देखें जो नीचे मैंने थंबनेल ऐड की है ये थोड़ा सा, तो इसको आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे, आपने ओवरले के ऊपर ही क्लिक करना है
तो अब देखिए मैं इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए थंबनेल एक्टिव है। तो आप अगर बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो देखिए अब थंबनेल आपको गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने वीडियो के ऊपर टैप करना है थंबनेल के ऊपर, तो देखिए नीचे आपको थंबनेल नज़र आ जाएगा। इसके साइड पे 2 हैंडल नज़र आ रहे हैं, इनको आप खींच के वीडियो के एंड तक कर दें। देखिए यहाँ पे ऐसे करें और ड्रैग पकड़ के रखें बस, और राइट साइड के ऊपर वो कर दें। इस तरह से आप करते जाएंगे, ऐसे पकड़ के, सॉरी यूँ पकड़ेंगे इस हैंडल को और यहाँ पे ऐसे लेके जाते जाएंगे, और आप कॉर्नर के पास रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर इसको टैप करेंगे और ये देखें, इसको यहाँ से पकड़ के आपने एंड तक ले जाना है वीडियो के। फिर अगर आपसे ये ऑप्शन गायब हो जाए तो दोबारा पकड़ लें और इसको इस तरह से करके दोबारा से पूरा कर लें। सॉरी, ये थोड़ा सा इधर चला गया, मैं दोबारा इसको टैप करता हूँ और ये है, आप इसके हैंडल को पकड़ के इसको, सॉरी, तो इस तरह से आपसे थोड़ा सा, अगर आप हाथ से कर रहे हैं और पहली दफ़ा करेंगे तो आपसे मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो मैं इसको टैप किया, उसको पकड़ के ऐसे राइट साइड तरफ ड्रैग करता रहता हूँ, तो ये जो है मेरी वीडियो जो है थंबनेल पूरे एंड तक आ जाएगा। ये देखिए पूरी वीडियो तक ये थंबनेल आ। इसी तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं या नीचे भी कोई आप चाहते हैं कोई वॉलपेपर लगा दूं, कोई गैलरी से इमेज लगा दूं, तो आप इसी तरह से अपने ऐड ओवरले के ऊपर ही क्लिक करना है। यहाँ से कोई और इमेज लेके आ जानी है, कोई बैकग्राउंड लेके आ जाना है जो कि आप चाहते हैं कि वीडियो के आखिर में या वीडियो के नीचे लगा रहे, तो वो आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं ऐड कर रहा, मैं नीचे टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। और यहाँ मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं दोबारा से यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेन मेन्यू वापस आ जाएगा। मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उर्दू में लिख दूँगा कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। देखिए मुझे इस तरह की वीडियो के लिए मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ से आप राइट लेफ्ट साइड से आप देखें इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे रखेंगे, इसको डन करते हैं और डन करने के बाद आप इसको यहाँ पे नीचे रख सकते हैं इस तरह से करके। और इसके अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी वगैरह कुछ चीज़ें दोबारा ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसको भी हमने क्या करना है, वीडियो के आखिर तक लेके चले जाना है। देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, सॉरी, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है एक दफ़ा और हैंडल से पकड़ के इसको इस तरह से वीडियो के एंड तक ले जाना है। जहाँ तक आप इसको शो कराना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। तो टिकटॉक का अपना एडिटर है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इजाफी ऐप नहीं है या आपका जो मोबाइल है वो आप समझते हैं कि यार कोई इजाफी ऐप सपोर्ट नहीं करता या इतनी स्पेस नहीं, तो आप टिकटॉक के एडिटर के अंदर ही वीडियो कर सकते हैं। फिर आप इसी को यहाँ से डाउनलोड कर लें, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं यार फॉलो का बटन, सब्सक्राइब का बटन, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है स्टिकर्स का। आपने स्टिकर्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को, स्टिकर्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फॉलो को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉलो। देखिए मैंने फॉलो को सर्च किया है, देखिए मुख्तलिफ मेरे पास स्टिकर्स आ रहे हैं फॉलोअर्स के, और ये फॉलो मी और इस तरह की चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। ये देखिए, तो लाइक एंड फॉलो फॉर मोर, इस तरह के मुख्तलिफ आपको स्टिकर्स आ रहे हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको आपने जितना रखना है उतनी ड्यूरेशन रख लें। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इतना रख लिया, अभी यहाँ पे आ रहा है। अब आप चाहते हैं इसको आगे पीछे रखना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप चाहें तो यहाँ पे रख लें, चाहें तो यहाँ पे रख लें, और इसको आप इस तरह से फिंगर्स की मदद से बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। और अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख लें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे रखूँ, एकदम स्टार्ट में भी ना आए, थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे और पकड़ ऐसे ड्रैग, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिंगर रखिए, उसको ऐसे हल्का सा राइट पे किया या लेफ्ट पे किया तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये स्टिकर यहाँ आ जाएगा फॉलो फॉर मोर, इस तरह करके। तो इस तरह से आप इसके अंदर टिकटॉक के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, साउंड्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह कोई वीडियो का पार्ट आपको लगता है कि यार वो काटना चाहिए तो आप यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शंस कर लें। जब आपकी लगे कि यार आपकी वीडियो बिल्कुल सेट हो गई है, अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप इसको जस्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट को मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे ये वीडियो आ गई। अब देखें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं कोई थंबनेल टाइटल, इसका जो थंबनेल टाइप होता है कि वीडियो के ऊपर जो नज़र है, तो आप इसको एडिट करके यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं थंबनेल। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारी वीडियोज़ के ऊपर थ्रू आउट पूरी वीडियो में पूरा का पूरा थंबनेल नज़र आता रहे,
तो हम उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो आप यहाँ से भी किसी पार्ट को एज अ थंब कहता हूँ कि सॉरी थोड़ा पीछे कर, ये वाला पार्ट नज़र आए, मतलब स्क्रीन का जो ये वाला सीन है ये आए और सामने ये सारी चीज़ें आता हूँ ऐसा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सॉरी, तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे हो। हाँ ये बस मैं चाहता हूँ ये वाला थंबनेल सामने नज़र आता रहे। ये थोड़ा सा सेटिंग इसकी हिल जाता है क्योंकि हाथ से करने में थोड़ा सा वो बस मैं चाहता हूँ ये आ जाए तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ क्योंकि हिल रहा है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखिए मेरा जो थंबनेल है इसके ऊपर सेट हो गया। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन अपनी व्हाट्सएप के ऊपर लिखी हुई है। तो आपने डिस्क्रिप्शन हैशटैग्स ये सारी पहली चीज़ें लिख के रखनी है ताकि जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपके पास आसानी हो आपको। तो मैं यहाँ पे अपनी चले जाता हूँ अपने व्हाट्सएप के अकाउंट में और वहाँ से जो मैंने इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह जो लिखी थी वो मैं यहाँ पे लिख ले आता हूँ। ये है, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं अपनी टिकटॉक वाली इसमें आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको जस्ट टैप करके रखूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा बस। तो सारे के सारे जो टैग्स टाइटल मैंने पहले का लिख कर रखा हुआ है तो सब का सब यहाँ पे आ गया, मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसके अंदर कुछ इजाफा करना चाहें, कोई कमी बेशी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे यस आई एक्सेप्ट को करूँगा और यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से आप टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस को एडिट करके डाल सकते हैं। आपको किसी इजाफी ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। देखिए जो टिकटॉक है, मैं अपनी मेन प्रोफाइल में आ जाता हूँ। देखिए टिकटॉक के ऊपर आप मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 30 मिनट तक की वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब टिकटॉक ने लंबी ड्यूरेशन के लिए भी वीडियोस को अलाउ कर दिया, तो आप यहाँ पे लंबी ड्यूरेशन की वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी और ये पब्लिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपनी वीडियोस को एडिट करके डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो सहूलत है ये इस तरह की एडिटिंग सहूलत आपको पीसी में दस्तयाब नहीं होगी। वहाँ पर आपके पास एडिटिंग की सहूलत तो होती है लेकिन वहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं चीज़ों को, एक वीडियो को मुख्तलिफ पार्ट्स में कट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सहूलत जो मोबाइल के अंदर है ये आपको डेस्कटॉप वर्जन में नहीं मिलेगी। तो ये सहूलत आपको सिर्फ मोबाइल के अंदर ही मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि आप कैसे टिकटॉक के अंदर अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिर में तमहीदी बात लाजमी आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखें ये टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये मुख्तलिफ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनका पॉजिटिव यूज़ करें एजुकेशन को फैलाने के लिए, दीन की बात को फैलाने के लिए। तो ये आपके लिए दुनिया में भी सदका जारी होगा और आखिरत में भी सदका जारी होगा। आपको दुनिया के अंदर भी बहुत तरक्की और इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो एक ट्रेंड सेट करें सोशल मीडिया को बेहतरीन इस्तेमाल का, ताकि कोई अगर आपकी वीडियो को देखता है और उससे इंस्पायर हो जाता है कि यार देखें एक बंदा इस माहौल के अंदर जिसमें सोशल मीडिया का बेतहाशा गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक बंदा भी इनकरेज हो गया, एक बंदे को भी आपकी कोई बात अच्छी लग गई सोशल मीडिया के ऊपर, तो यकीन करें आपकी निजात के लिए काफ़ी है। तो कोशिश करें पॉजिटिव चीज़ों को इस्तेमाल करें, तमाम के तमाम जायज़ चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि जो सही मैसेज है वो इस पुरफितन दौर के अंदर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता रहे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।